नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आपको कैसे आवेदन करना है। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन जब करने जाते हैं ना, तो उनको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंट को PDF बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका सारा समाधान बताऊँगा। इसके अलावा आधार कंसेंट एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म में जो जानकारी मांगी जाती है उसको कैसे भरना है और फॉर्म कहां पर आपके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उसका भी प्रक्रिया मैंने इस वीडियो के लास्ट में बताया है। ध्यानपूर्वक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो 1100 रुपये हर महीने के 10 तारीख को आपके खाते में मिलते हैं ना, उसको लेने में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका भी उम्र 60 वर्ष हो चुका है। बिहार सरकार हर महीने उन्हें 1100 रुपये जो है देती है इस योजना के तहत। तो सारी चीज़ें के लिए अभी मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूं कि कैसे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आपको आवेदन करना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। हो सकता है आपका ब्राउजिंग चेक करे, थोड़ा सा वेट करेंगे। सर्च बॉक्स मिलता है ना, इसमें आपको लिखना है वृद्धा पेंशन। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे ये आर्टिकल आएगा वृद्धा पेंशन योजना का, जिस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि भाई इसमें लाभ क्या मिलता है, तो इसमें लाभ जो मिलता है 1100 रुपये हर महीने आपको दिए जाते हैं। जुलाई 2025 से ये लागू किया गया है। बाकी इसमें जो लाभ मिलता है, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तभी आपको इसका लाभ मिलता है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इसका आवेदन करने का कोई शुल्क आपको नहीं रखा गया है। और पेंशन की जो राशि है हर महीने के 10 तारीख को आपके खाता में ये राशि जो है भेज दी जाती है। अब अप्लाई करने के लिए क्या पात्रता है, तो आप बिहार के निवासी होनी चाहिए, आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पुरुष महिला दोनों लोग इसके लिए पात्र है, आपके पास एक चालू बैंक खाता होना चाहिए, किसी अन्य पेंशन का जो लाभ है आपको नहीं मिलता हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कंसेंट एक फॉर्म आता है, मैं बताऊंगा इसको डाउनलोड कैसे करना, भरना कैसे है, पासपोर्ट साइज का फोटो है, मोबाइल नंबर है, इतना चीज़ है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो जिला पड़ता है ना आधार पर, आधार के अकॉर्डिंग आप अपना जिला बताएं जिस जिला के आप निवासी होंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, आपको अपना ब्लॉक यहाँ पर बताना है। उसके बाद स्कीम में आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ही रहेगा, इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। जो भी आपका ये वोटर ID कार्ड नंबर है ना, उसको आपको डालना है। अगर मान लीजिए वोटर ID कार्ड नंबर आपको नहीं पता है, उसको सर्च करना है तो क्लिक हियर टू वेरीफाई वोटर डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इस प्रकार इंटरफेस आएगा। एडवांस पर आकर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी आप अपने EP की जानकारी खोज सकते हैं, EP नंबर से, या आप चाहते हैं अपने डिटेल को डालकर, नाम को डालकर, अपना मोबाइल नंबर को डालकर, कई सारे ऑप्शन है, कोई भी माध्यम से आप अपना वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। फिर वोटर ID कार्ड पर आपका जो भी नाम है, जैसा भी, उस अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर है उसको फिल करना है। फिर पूछता है कि आधार के अनुसार आपका नाम जो भी है आपको लिखना है, जैसे भी स्पेलिंग हो वैसे ही लिखिएगा। फिर आधार पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, यहाँ पर कैलेंडर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, ध्यान रखिएगा अभी जो है 1965 तक जिनका उम्र है वो कर सकते हैं। जैसे ही ये साल बदलेगा 1966 हो जाएगा, तो 1966 वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको देखना है कि आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ का ईयर, साथ में कौन सा मंथ है और कौन सा डेट है, उसको इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वैलिडेट आधार, यानी आधार सत्यापित करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। नोट में इन्होंने लिखा है कि हमेशा आवेदन को आधार के नाम, जन्म तिथि और जिला के अनुसार स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो आपके आवेदन स्वीकार होंगे ना आधार के अकॉर्डिंग होता है, तो आधार वाला जानकारी खासकर आपको गलत नहीं देना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो आधार है सक्सेसफुली वेरीफाई होता है। अब उसके बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं
अगले स्टेप में आप आ जाते हैं जहां पर आपके सामने इसका फॉर्म खुलता है। जैसे स्कीम आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा, बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिलेगा, उनके जो भी पिता है या कोई महिला है तो उनके पति का जो नाम है आपको लिखना है, उनके माताजी का जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना है, उनकी उम्र क्या हो रही है वो देखने को आपको मिलता है। बाकी जेंडर बताना है कि जो आवेदक है वो पुरुष है या महिला है, वो चीज़ें बताना है। जहाँ पर ये रेड में स्टार बना है ना, वो जानकारी देना है। स्टार जहाँ नहीं बना है वो जानकारी आप छोड़ सकते हैं। फिर आपका जो कैटेगरी होगा आपको कैटेगरी यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो भी आवासीय पता है वो आप बताएंगे। जैसे जिला ब्लॉक आपका चयन रहेगा, आपका एरिया क्या पड़ता है, मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल, शहर में पड़ता है तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो भी पंचायत पड़ता है पंचायत आपको चयन करना है। फिर पंचायत जैसे ही चयन करेंगे तो उस पंचायत के तहत आपका जो भी विलेज पड़ता है ना आपको यहाँ पर विलेज बताना होगा। फिर आपका जो भी वार्ड नंबर पड़ता है आपको वार्ड नंबर यहाँ पर आपको बताना होगा। और जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे VILL कर विलेज लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। अपना पता प्रॉपर ढंग से आप इस बॉक्स में आप लिख दीजिएगा पता वाला में। फिर पिन कोड आपका जो भी है पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। फिर नीचे आएंगे तो जो भी आपका आधार और वोटर ID कार्ड का विवरण है वो देना है। जैसे आधार नंबर, आधार पर नाम, ये सारा फिलअप होगा। वोटर ID कार्ड पर भी उसका नंबर, उसका नाम आपको देखने को मिलता है। नीचे आकर आपको बैंक अकाउंट की जानकारी देना है जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा। देखिए बैंक अकाउंट बताएंगे कि भाई आपका कौन से जो ब्रांच है जिसमें खुला है। जैसे हो सकता है आपका SBI में खुला हो सकता है आपका जो है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में खुला हो सकता है यूनियन बैंक में खुला हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। फिर जो भी आपका ब्रांच है ना वो ब्रांच बताएंगे, मतलब किस शाखा में आपका खाता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। उसका IFSC कोड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछता है कि जो अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट का है। जैसे मेरा 11 डिजिट का, आपका जो भी डिजिट का है वो बताएंगे। फिर जो भी खाता संख्या है ना, खाता संख्या लिखेंगे और खाता जब खुला होगा तो उस पर क्या नाम दिया गया है वो नाम यहाँ पर लिखेंगे खाता धारक का। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट में देखिए आधार डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब है कि जो आधार कार्ड है उसको PDF फॉर्मेट में 200 KB में आपको अपलोड करना है। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूं कि उसको PDF बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो गूगल में लिखेंगे ना कन्वर्ट JPG टू PDF, या वेबसाइट मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। जहां पर भी आपका आधार कार्ड होगा सिलेक्ट JPG इमेज पर आप क्लिक करेंगे। सपोज करिए ये मेरा आधार का आगे वाला है, ये पीछे वाला है, तो कंट्रोल के साथ दोनों सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक किया, ये PDF बन रहा है। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड वाले पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। अब उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है। ये आधार कंसेंट होता क्या है और कैसे डाउनलोड करना है आइए बताते हैं। तो मैंने इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक ऑनलाइन अपडेट STM पर दे दिया है। यहाँ पर आधार कंसेंट फॉर्म मिलता है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आता है। अब फॉर्म को भरना कैसे वो भी समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोई भी गलती नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ है कि एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको यहाँ पर आपको चिपकाना है। जो आवेदक है उनका जो भी नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। उनके पिता का जो नाम है, या कोई महिला है तो पति का नाम दे रही है तो आप पिता को ऐसे काट देंगे तो पति का नाम देंगे। अगर मान लीजिए आप पिता का नाम दे रहा है तो पति को ऐसे क्रॉस अप कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पिता का दे रहा है तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा। जेंडर बताएंगे आप पुरुष है या महिला है वो बताएंगे। जैसे पुरुष है तो महिला और ट्रांसजेंडर को हटा देंगे तो पुरुष हो जाएगा। अगर वही महिला है तो पुरुष और ट्रांसजेंडर को हटा दीजिएगा। फिर आपको पूरा पता लिखना है, जिसमें आपका जो भी गांव मोहल्ला है उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपका पंचायत पड़ता है उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपका जो है ये थाना पड़ता है, जो भी ब्लॉक पड़ता है, जो भी अनुमंडल पड़ता है और जो भी जिला पड़ता है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है और जो भी आपका पिन कोड पड़ता है, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति बताएंगे। जैसे हो सकता है आप SC ST वाले हैं तो आप अनुसूचित जाति या जनजाति से होंगे तो अपनी जाति के सामने ऐसे टिक कर दीजिएगा, ये आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जो भी आपका आधार संख्या है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर पूछता है आपसे कि जो भी आप
सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर देना चाहते हो मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी भी आप दे दीजिएगा। फिर आवेदक का पहचान चिन्ह पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है उनके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जिससे उससे पहचाना जा सके, चाहे वो कटा का हो, जला का हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण आप दीजिए। तो जो भी आपके अकाउंट है ना वो आधार सीडेड होना चाहिए। तो जो भी बैंक खाता है आपका वो अकाउंट नंबर यहाँ पर देंगे, उसका IFSC कोड यहाँ पर आपको लिखना है, वो शाखा जो है कहाँ का है, मतलब जो अकाउंट खुला है किस ब्रांच में खुला है, शाखा का क्या कोड है वो बताएंगे। ये सारा डिटेल आपके पासबुक पर मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। नोट में बताया है कि बैंक खाता आवेदक के नाम से होना चाहिए, संयुक्त खाता जो है मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी आयु पूछ रहा है, तो उम्र आप अपने आधार के अनुसार जितने साल का हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 11 नंबर में आप ये चीज़ घोषणा करते हैं कि हमारी उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो चुका है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना जिला का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर जो भी आवेदक करता है ना, यानी जो अप्लाई कर रहा है वो अगर सिग्नेचर करता तो सिग्नेचर करेगा, अंगूठा लगाता तो अंगूठा का यहाँ पर निशान लगा देगा, किस डेट को फॉर्म भर रहा है और डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक फॉर्म और है, 2 फॉर्म, एक सहमति पत्र 2 है और एक सहमति पत्र 1, ये दोनों भरना होगा। तो पहले समझिए सहमति पत्र 1 कैसे भरना है। इसमें भी आपको अपना नाम लिखना है, जैसे भी आपके डॉक्यूमेंट पर नाम हो उस अकॉर्डिंग आपको आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद अगर आप सिग्नेचर करते तो सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा का निशान करते तो अंगूठा का निशान आप इसमें करेंगे। फिर किस डेट को ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लिखना है। फिर आपको अपना नाम पूरा पता लिख देंगे और पहचानकर्ता में आपको जो है इस फॉर्म को वेरीफाई करवाना होगा। ये किससे वेरीफाई करवाना है, तो जो आपके जन प्रतिनिधि है, जैसे वार्ड है तो वार्ड का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, मुखिया है तो मुखिया से करवा सकते हैं, पंचायत समिति से करवा सकते हैं, पंच से करवा सकते हैं। तो कोई जन प्रतिनिधि होना चाहिए आपके पंचायत का, उनसे सिग्नेचर करवाइए, कोई एक व्यक्ति से। उनका क्या नाम है, उनका क्या पता है वो आप करवा लीजिएगा, और मोहर हो सके तो मोहर भी इस पर आप लगवा दीजिएगा। तो ये सहमति पत्र 1 आपका कंप्लीट होता है। फिर सहमति पत्र 2 आता है, इसको भी भरना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी बैंक में खाता है यहाँ पर बैंक का आप नाम लिख दीजिएगा। फिर जो भी खाता जहाँ भी है वो ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पर विषय में मेरा खाता से संधारित बैंक संख्या यानी अकाउंट नंबर जो भी है वो अकाउंट नंबर आपको देना है। फिर यहाँ पर बताएंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस शाखा में है, शाखा का नाम, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको नीचे आना है, आपको अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद आधार पर जो भी नाम जैसे भी आपका है नाम आप लिखेंगे। फिर जो भी खाता धारक है वो जैसे भी बैंक में अपना साइन मोहर करता है ना, अगर साइन करता तो साइन, अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगाएंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भी नाम है खाता धारक, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है, और इसके साथ आधार कार्ड को भी प्रमाणित कर आपको अटैच करना होगा। और इस फॉर्म को जो आपकी ये है ना सहमति पत्र 2, इसको लेकर आपको कहाँ जाना होगा, अपने बैंक में जाना होगा। बैंक के द्वारा ये जानकारी जो है भरी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक उपयोग के लिए। बैंक ये जानकारी भरकर बैंक का जो भी मैनेजर हो या जो भी स्टाफ हो वो अपना सिग्नेचर मोहर कर वेरीफाई कर देगा। तो इन तीनों फॉर्म को आपको अपलोड करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आधार कंसेंट एक जो है यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें आपको ये तीनों फॉर्म को एक PDF बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक पासबुक भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो कि 30 से लेकर 50 KB के अंदर में रहेगा वो अपलोड करना है। अपना वोटर ID कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, कंसेंट देना है, चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आप श्योर है इसे फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली देखेंगे ना यहाँ पर सेव होता है और आपको एक बेनिफिशियरी ID मिल जाता है। इसको आप चाहे तो नोट कर रख सकते हैं। बाकी आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर अभी भी एडिट का ऑप्शन है, कुछ भी एडिट करना है तो अभी एडिट कर लीजिए। अगर सारा चीज़ सही है, आपने वेरीफाई कर लिया तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब इसका अगर प्रिंट लेना है ना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है प्रिंट रिसिप्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपका आवेदन पंचायत स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए चला भी जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्यूचर
के लिए मैं कहूँगा कि इसका प्रिंट भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको प्रिंट कर कस्टमर का है तो इसको आप दे दीजिएगा। बाकी इसका स्थिति देखना है ना, तो इसी पर आपको एक जो है लाभार्थी संख्या मिलता है। यही लाभार्थी संख्या से आप इसका स्टेटस देख पाएंगे, जिसके लिए इसी वेबसाइट पर एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर रहेगा, जो भी बेनिफिशियरी आईडी आपको मिला है उससे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बता देगा, अभी जब अप्लाई करते हैं ना तो अभी आपका एप्लीकेशन जो है पेंडिंग रहता है कहाँ पर, वीडियो ऑफिस के पास, यानी वीडियो साहब के पास। और जब आप एक हफ्ता बाद चेक करेंगे तो हो सकता है अगर आपका सारा कुछ सही रहा तो आपका आवेदन अप्रूव कर दिया जाएगा, रिमार्क में बता देगा। अब अगर आपका आवेदन में कहीं भी कोई गलती पाया जाएगा तो स्टेटस में देखिए बता भी देगा कि आपका फॉर्म वीडियो साहब ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का कारण क्या है, तो इनका बताया गया कि आधार पर और वोटर आईडी कार्ड पर जो एज है वो डिफरेंस है। तो कभी भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो अगर आधार पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वैसा वोटर आईडी कार्ड पर नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड पर एज को आप चेंज कर लीजिए, उसको सुधार कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आधार के बिहार पर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, तब अप्लाई कीजिए, नहीं तो फॉर्म आपका ऐसे ही जो है आपका भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए जो 1100 रुपया मिलता है ना, इसके लिए आवेदन करना है। आवेदन कर देने के बाद आपको कहीं भी फॉर्म को भेजने की ज़रूरत नहीं होता है, समय समय पर आपको स्टेटस देखना है। खास बात ध्यान रखें कि जो भी वोटर आईडी कार्ड दे रहा है, आधार कार्ड दे रहा है, इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर गलत होगा तो रिजेक्ट भी कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप वोटर आईडी कार्ड में सुधार करना चाहते हैं, यहाँ वीडियो मिलेगा, देखकर सुधार कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।